Hey everyone, welcome back to my channel, Miss Priya TV. So those people who don't know Hindi, just click on the closed captions, which is CC, because I have added captions in this video for you guys. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप घर पर ही दूध बना सकते हैं. दिस इज नॉट रेगुलर एनिमल बेस्ड मिल्क बट इट इज प्लांट बेस्ड मिल्क. तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर आपके पास दूध अवेलेबल ना हो तो उसके ऑल्टरनेटिव में आप कौन सा दूध पी सकते हैं घर पर बना के. सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा, जब हमारे घरों में मिल्क अवेलेबल है तो हम क्यों प्लांट बेस्ड मिल्क की तरफ जाएं. क्योंकि दोस्तों प्लांट बेस्ड मिल्क जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो एक लौता ऐसा मिल्क है जिसे हम काउज मिल्क से कंपेयर कर सकते हैं. बिकॉज काउज मिल्क की जो क्वालिटी होती है वो काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ 80-90% जो है इस मिल्क से मैच करती है. एंड बिकॉज दिस मिल्क इज 80% एल्कालाइन, तो अगर आपको किसी भी तरीके की स्टमक में प्रॉब्लम है, लाइक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, आपको डॉक्टर ने मना करा है कि आपको एनिमल मिल्क नहीं पीना है, तो आप इस मिल्क को ले सकते हैं. क्योंकि ये होता है एल्कालाइन, तो आपका पीएच कंट्रोल में रहेगा और आपको एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी. इसके अलावा अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो भी आप इस दूध को पी सकते हैं, बिकॉज इसमें किसी भी तरह का लैक्टोज नहीं पाया जाता. इसके अलावा दिस मिल्क इज नेचुरली फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. तो अगर आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर बीपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मिल्क आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा. इसके अलावा क्योंकि ये दूध आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को फॉर्म नहीं होने देता, तो जो कि बोन्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है. तो अगर आपको बोन्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि आर्थराइटिस, गाउट या फिर अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो दिस मिल्क इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा मिल्क है प्लांट बेस्ड जो जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज हैं. तो यार ये मिल्क है सोया मिल्क, और लेडीज़ की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स जब खत्म होते हैं एक एज पर, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में काफ़ी सिम्टम्स, उसे कहते हैं मीनोपॉज, तो उस मीनोपॉज के काफ़ी सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं जिससे बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. तो उससे बचने के लिए आपको सोया प्रोडक्ट्स को ज़रूर इनटेक करना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो. बिकॉज सोया में प्रेजेंट होते हैं फाइटोएस्ट्रोजन जो कि आपको मीनोपॉज के सिम्टम्स को, आपके जो बॉडी में मीनोपॉज के सिम्टम्स आने वाले होंगे ना, उनको कम करने में मदद करता है. तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इस मिल्क को बनाना होता है. और इसके फायदे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके और भी फायदे हैं. तो पहले जानिए कि किस तरीके से आपको इसको बनाना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके और क्या फायदे हैं. तो इसे बनाने के लिए सोयाबीन में पानी डालकर आप इसे 12 घंटे तक सोख होने के लिए रख दें. 12 घंटे बाद अब हम इसे एक मिक्सिंग जार में डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे. रिमेंबर आपको पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है उसमें. सो इसका पेस्ट हो गया है रेडी, और अब मैं एक जार में इसको ऐड कर रही हूँ सो दैट मैं देख लूँ कि इसकी क्वांटिटी कितनी है. क्योंकि हमें क्वांटिटी मेन होती है और क्वांटिटी जितनी इसकी होगी उतना ही हमें इसमें पानी ऐड करना होगा. सो इतनी इसकी क्वांटिटी है और अब हम इसमें इतना ही पानी ऐड करेंगे. दिस इज़ 1 2 3 4 टाइम 5 एंड दिस इज 6. तो ये मैंने लास्ट वाला मिक्सिंग जार को छाल के इसमें पानी डाला है और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे. तो अब हम इसे छन्नी की हेल्प से छान लेंगे सो दैट मोटा जो सोयाबीन है वो ऊपर ही रह जाए और दूध जो है वो फिल्टर होकर नीचे चले जाए. और दोस्तों ये जो सोयाबीन आपका छन्नी में ऊपर बच जाएगा ना, इसे आप दाल बनाने में यूज़ कर सकते हैं. जब आप इसकी दाल बनाएंगे ना तो वो बहुत ही टेस्टी बनेगी. सो आप एक बारी ज़रूर ट्राई करें, इसे फेंकना नहीं है आपको. तो ये तैयार है हमारा सोया मिल्क. एंड दोस्तों हमेशा याद रखें कि जिस तरीके से नॉर्मल आप दूध गर्म करते हैं उसी तरीके से इसे भी वार्म करें और उसके बाद ही आप इसे पिएं. और रिमेंबर कि आप कभी भी खाली पेट इस दूध को ना पिएं. इसे कंज्यूम करने के लिए आप सबसे पहले कुछ ब्रेकफास्ट या कुछ भी खा लें और उसके 1 घंटे बाद ही आप इसे पिएं. और 1 कप से ज़्यादा आपको एक दिन में नहीं पीना है. न्यूट्रिशनली सोयाबीन इज कंसिडर्ड कंप्लीट प्रोटीन और इसी वजह से इसे काऊ के मिल्क के बराबर दर्जा मिला है. इसके अलावा दोस्तों क्योंकि सोया मिल्क में प्रेजेंट होता है आयरन जो कि किसी और मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता, आई मीन एनिमल मिल्क में ये आयरन प्रेजेंट नहीं होता है. और इसमें प्रेजेंट होता है विटामिन ए, विटामिन B12 एंड विटामिन डी विच इज गुड फॉर योर बोन्स. इसके अलावा इसमें प्रेजेंट है फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. Soy milk is good for people who are suffering from depression, insomnia, vaginal dryness, epilepsy, hysteria, loss of memory, diabetes, anemia, gastric problems, lungs ailment, liver ailment. इसके अलावा ब्रेन वीकनेस. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.